क्या हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का जादू असम में भी चलेगा? झारखंड पहले कभी झुका था ना, कभी झारखंड अभी झुका है ना, आने वाले समय में झारखंड कभी झुकेगा। या झारखंड वाला मॉडल असम में जाकर अटक जाएगा? जिस तरह से कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में पूरे झारखंड में मोर्चा संभाला था, जिस तरह से उन्होंने चुनावी मैदान में आक्रामक तरीके से कैंपेन किया था, मतलब प्रचार प्रसार किया था, जिसका सीधा फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को मिला था। 2 सीट कांग्रेस जीती थी और 3 सीट जेएमएम को मिला था। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव आया, फिर विधानसभा चुनाव में भी कल्पना सोरेन का वही अंदाज देखने को मिला, सीधा हमला, तेज भाषण और बीजेपी पर लगातार दबाव। आदिवासी मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को ये बीजेपी वालों ने षड्यंत्र करके जेल में डाला था। उन्होंने क्या सोचा था कि आदिवासी बेटा को जेल में डाल दोगे तो झारखंड झुक जाएगा? ये झारखंड कभी झुकने वाला नहीं है। जिसका परिणाम क्या था? बीजेपी ने झारखंड में पानी तक नहीं मांगा। मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो, खुद असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी कल्पना सोरेन के आगे फीके नजर आए, बेबस नजर आए। वही सवाल असम को लेकर भी खड़ा हो रहा है। क्या वही आक्रामक शैली, वही भीड़ खींचने की क्षमता, अलग अलग भाषाओं में भाषण देने का तरीका क्या असम में भी काम करेगा, या असम की जमीन झारखंड से अलग साबित होगी? और असम विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है वो ये है कि झारखंड में जिस कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए, मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए कल्पना सोरेन प्रचार करती दिखाई दे रही थी, क्या असम में उसी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी? ये सबसे बड़ा और जरूरी सवाल है। क्या जेएमएम का विस्तार मिशन सीधे कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाएगा, या फिर यह सिर्फ सीमित प्रयोग रहेगा? आज की इस खास रिपोर्ट में हम एक एक पहलू को समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। असम में जेएमएम की रणनीति क्या है? हेमंत सोरेन की सभाओं का असर कितना है? कल्पना सोरेन की एंट्री क्या बदल सकती है असम विधानसभा चुनाव के समीकरण? इस पूरे चुनावी टकराव का झारखंड की गठबंधन सरकार पर क्या असर पड़ेगा? ये सबके मन में ख्याल आ रहा है। इस पूरी कहानी को हम विस्तार से समझते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, असम की 126 सीटों वाली विधानसभा में जेएमएम 18 सीटों पर दांव खेल रही है। पहले 21 सीट था, लेकिन जेएमएम के 3 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया, जिसके बाद से जेएमएम 18 सीटों पर अभी दांव खेल रही है। तो जेएमएम का फोकस साफ है, आदिवासी वोट बैंक पर सीधे सेंधमारी करना। चाय बागानों में काम करने वाले लाखों आदिवासी जो झारखंड, ओडिशा और बंगाल से आकर बसे हैं, जेएमएम इन्हें अपना स्वाभाविक सामाजिक आधार मानती है। इसलिए मैदान में उतरे हैं खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके साथ हैं कल्पना सोरेन, साथ में जेएमएम के और 18 से 20 स्टार प्रचारक। तो जेएमएम की रणनीति साफ है, पहचान की लड़ाई प्लस अधिकार की लड़ाई प्लस भावनात्मक कनेक्ट। तो देखिए दादा लोग, असम में हेमंत सोरेन की सभाओं में भीड़ दिख रही है। बारिश में भी लोग छाता लगाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाषणों को सुन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भीड़ वोट में बदलेगी? क्योंकि चुनावी रणनीति में भीड़ और वोट हमेशा एक नहीं होते। क्या जेएमएम उस भीड़ को अपने पक्ष में कन्वर्ट कर पाएगी, या यह सिर्फ उत्साह तक सीमित रह जाएगा? तो जेएमएम का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है कल्पना सोरेन। उनकी भी सभाएं होने वाली है, वो भी जो है मैदान में उतर चुकी हैं। उनकी ताकत क्या है आप तमाम झारखंड वासियों को बखूबी पता है। वो सीधा संवाद करती हैं, लोकल भाषा का इस्तेमाल करती हैं, आक्रामक लेकिन जुड़ने वाले अंदाज में वो लोगों से संवाद करती हैं, बातें करती हैं। झारखंड में उन्होंने यह साबित किया है, लेकिन असम में चुनौती अलग होगी कल्पना सोरेन के लिए। यहां पहले से क्षेत्रीय दल मौजूद है, कांग्रेस का वहां पर पुराना आधार है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहां सरकार में भी रही है, और बीजेपी की मजबूत मशीनरी है। मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं, और खुद हेमंता बिस्वा शर्मा जो है हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता के रूप में अभी माने जा रहे हैं। तो क्या कल्पना सोरेन इस त्रिकोणीय मुकाबले में जगह बना पाएंगी, या उनका प्रभाव सीमित रह जाएगा? ये तो आने वाले समय में तमाम झारखंड वासियों को और असम वासियों को पता चल जाएगा। अब आते हैं सबसे बड़े राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट पर, क्योंकि झारखंड में जेएमएम प्लस कांग्रेस प्लस आरजेडी की सरकार है। असम में क्या हो रहा है भैया? जेएमएम वर्सेस कांग्रेस में कुछ सीटों पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, और यह सिर्फ सैद्धांतिक नहीं, जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहा है।
जेएमएम के तरफ से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, हफीजुल हसन, तमाम ऐसे ऐसे नेता जो है स्टार प्रचारक के रूप में असम में काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली है। कांग्रेस ने भी हेमंत सोरेन के सहयोगी, मतलब हेमंत सोरेन के साथ में काम करने वाले, उनके मंत्रिमंडल में उनके साथ बैठने वाले जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, शिल्पी नेहा तिर्की, दीपिका पांडे, इरफान अंसारी, बंधु तिर्की, इन नेताओं को भी स्टार प्रचारक बनाया है। आप समझिए, जिनका हमने नाम लिया यह वही नेता हैं जो झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ सरकार चला रहे हैं, और असम में जेएमएम के खिलाफ में यही लोग मैदान में होंगे। क्या ये नेता जिनको कांग्रेस ने स्टार प्रचारक बनाया है असम विधानसभा चुनाव में, जेएमएम पर खुलकर हमला करेंगे, हेमंत सोरेन पर खुलकर हमला करेंगे? अगर करेंगे तो झारखंड में क्या असर होगा, अगर नहीं करेंगे तो कांग्रेस इन नेताओं के साथ क्या करेगी, या फिर पूरे चुनाव में जेएमएम भी बीजेपी को टारगेट करेगी, कांग्रेस भी बीजेपी को टारगेट करेगी? ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। इस पूरे खेल में बीजेपी की क्या भूमिका है? देखिए, बीजेपी तो चाहती है कि जेएमएम खुल के चुनाव लड़े, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस का वोट बैंक लगभग सेम है, सिंपल फंडा है। अगर विपक्षी वोट बढ़ता है तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा, मतलब हेमंता बिस्व शर्मा का होगा। जेएमएम का असम में उतरना कांग्रेस के वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। तो क्या अनजाने में जेएमएम बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, या वह खुद एक नया स्पेस बना रही है, या ये सब स्क्रिप्ट दिल्ली में पहले लिखी जा चुकी है? अब सबसे अहम और सबसे जरूरी सवाल, असम चुनाव का असर झारखंड पर क्या होने वाला है? तो मेरे हिसाब से असम चुनाव का असर झारखंड की सरकार पर कोई असर नहीं डालने वाली है, क्योंकि दोनों पार्टियां, मतलब कांग्रेस और जेएमएम, कहेंगी कि यह राज्य आधारित राजनीति है। तनाव बढ़ सकता है, बयानबाजी तीखी हो सकती है, लेकिन सरकार पर कोई खतरा नहीं पड़ेगा। अगर चुनावी नुकसान किसी एक को ज्यादा हुआ, जाहिर सी बात है कि जेएमएम के चुनाव लड़ने से अगर कांग्रेस को नुकसान होता है तो बयानबाजी बढ़ेगी, लेकिन सरकार नहीं गिरेगी। एक ही समय में एक राज्य में साथ, दूसरे में मुकाबला, क्या यह डबल पॉलिटिक्स है या स्मार्ट फेडरल रणनीति? ये तो भैया समझना पड़ेगा। असम का चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं है, यह एक टेस्ट है जेएमएम के विस्तार का, कल्पना सोरेन के प्रभाव का, कांग्रेस के संतुलन का, और झारखंड सरकार की स्थिरता का। अब देखना यह है कि क्या हेमंत कल्पना की जोड़ी असम में भी असर छोड़ेगी, या यह प्रयोग झारखंड तक ही सीमित रह जाएगा, क्योंकि इस चुनाव का नतीजा सिर्फ असम की राजनीति नहीं, झारखंड की सत्ता की दिशा भी तय कर सकता है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि असम में जेएमएम कितनी सीटें जीतेंगी। अगर असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जेएमएम की वजह से कुछ सीटों का नुकसान होता है, तो झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की जो अभी गठबंधन की सरकार चल रही है उस पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, नमस्कार।